भगवान की विशेष कृपा से सुंदर कांड में आप लोगों ने श्रवण किया। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। यही विधि जाए, तुलसीदास जी यही विधि शब्द लिख रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी उत्साह से भरी हुई वानर भालुओं की सेना जो युद्ध करने की इच्छा से और माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए उतावली है, जिनके साथ कृपा निधि साथ में है। कैसा भाग्य है वानर भालुओं का कि जो राम कृपा का सागर है, कृपा निधि है, सुख सागर है, आनंद सागर है, सबका प्राण दाता है। वो आनंद सागर, वो कृपा का सागर उन वानर भालुओं के साथ है, जिनका इस दर्शन करना बड़े बड़े योगियों के लिए कठिन है। वो वानर भालू पल पल अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करके चल रहे हैं। उनका स्पर्श भी होता है, उनको उनकी वाणी भी सुनने को मिलती है वानर भालुओं को। कैसे वानर भालू भाग्यशाली है, पता नहीं कितने तप इन्होंने, कितने जन्म के तप हो इनके फलीभूत हुए होंगे आज, जो अपने कृपा निधि राम के सागर जा रहे हैं। और चलते चलते कहाँ पहुँचे? का उतरे सागर तीर, समुद्र तट पर आ गए। रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया, जबकि किष्किंधा से समुद्र तट पर आने में 7 दिन लगे, लेकिन सब उतावले माता सीता को वापस लाने के लिए। इसलिए न तो विश्राम किया और न कहीं फल खाए, न भोजन किया। जब समुद्र तट पर आ गए तो जब समुद्र को देखा तो सबको एक ही चिंता हुई कि समुद्र तट का दूसरा तट तो दिखाई नहीं देता है। बिना किसी उपाय के समुद्र कैसे पार होगा? बहुत कठिन है। सुग्रीव जी भी चिंतित हैं। सुग्रीव जी ने सेना को समुद्र तट पर ठहरा दिया और प्रभु श्री राम लक्ष्मण से सागर को पार करने का परामर्श करने लगे। इधर राम जी और सुग्रीव जी बातें कर रहे हैं, समुद्र पार करने के विषय में विचार कर रहे हैं। उधर वानर भालू क्या कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। वानर भालुओं ने देखा कि पास में वृक्ष आदि हैं, उन पर फल लगे तो उनको तोड़ तोड़ कर खाने लगे। अब तुलसी बाबा लंका में ले चल रहे हैं। लंका के अंदर का दृश्य हम सबको दिखा रहे हैं। कथा के माध्यम से तुलसी बाबा लंका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तुलसी बाबा क्या लिखते हैं लंका के अंदर का दृश्य कि वहाँ शब्द से लंका की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। देखो तुलसी बाबा ने जब राम की ओर कथा की तो यहाँ शब्द का प्रयोग किया, और जब रावण की ओर यानी लंका की कथा कहना चाहते हैं तो वहाँ शब्द प्रयोग किया। तो वहाँ यानी लंका, वहाँ निशाचर राही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका।
देखो लंका दहन से राक्षसों का गर्व नष्ट हो गया था, अहंकार वीरता का समाप्त हो गया था। हनुमान जी ने उनका गर्व नष्ट कर दिया था, इसलिए अब उनको अपने शक्ति पर भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो सशंकित हैं। अब सशंकित हैं कि जो क्या क्या शंका है उनके मन में, अरे जो स्वर्ण जलन किसी आग से जलता नहीं है, लेकिन स्वर्ण के मकानों को जला दिया, और बानर स्वयं नहीं जला, और बानर लंका को जलाकर चला भी गया, और चोरी से भी नहीं गया, गर्जना करता हुआ चला गया। तो हनुमान जी के न रहने पर भी उनकी डरावनी मूर्ति उनको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है और वे भयभीत हो जाते हैं। तो वहाँ निशाचर रहै सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। जब से हनुमान जी जलाकर गए तब से बड़े शंकित रह रहे हैं। दिन रात हनुमान जी की वही मूर्ति, डरावनी मूर्ति से देखकर भयभीत हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, रावण से तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अपने अपने घरों में बैठकर विचार कर रहे हैं राक्षस कि निज निज ग्रह सब करहीं विचारा। क्या विचार कर रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर कि नहीं निश्चर कुल केर उबारा। सब राक्षस अपने अपने घरों में विचार कर रहे हैं कि रावण से यदि हम कहेंगे वो मानेगा नहीं, और अब हमारा कुल भी नहीं बचता दिखाई दे रहा है। लंकावासी रावण के डर से किसी से कुछ कहते नहीं हैं, केवल अपने घरों में बैठकर विचार करते हैं कि अब कुल की रक्षा कैसे हो। ये दिन रात विचार करते हैं और क्या सोचते हैं, जासु दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। अरे ये विचार कर रहे हैं, जिस राम के दूत ने, जो समुद्र, अगाध समुद्र है, इसको कोई पार नहीं कर पाता है, अरे उसने तो उसे गाय के खुर के समान पार कर लिया। जैसे कोई बच्चा गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है उसमें पानी भर जाता है और बच्चे खेल खेल में पार कर लेते हैं, ऐसे ही समुद्र को, इतने अगाध समुद्र को, विशाल समुद्र को, 100 योजन के समुद्र को एक छलांग में पार करके लंका में आ गए। जिस लंका में मच्छर को भी घुसना बहुत मुश्किल था, लंकनी की दृष्टि इतनी पैनी थी कि छोटे से छोटे जीव को भी नहीं घुसने देती थी, उस लंका में प्रवेश कर गया। उस लंका में प्रवेश कर गया वो कपि। और इतना ही नहीं, जो अशोक वाटिका जिसमें सीता जी रहती थी, वहाँ जाकर सीता जी से मिला भी। जो रावण की इतनी प्रिय वाटिका अशोक, जिसमें हजारों भट महाभट रक्षा के लिए हर समय खड़े रहते थे, उस वन को उजाड़ डाला, सेना मार डाली, लंका जला दी, और जलाने के बाद गर्जना करके लौट भी गया। तो बताओ, जिसका दूत इतना ताकतवर है, उसका स्वामी जब राम जी आएंगे तो लंका वासियों का क्या हाल होगा। देखो, जैसी चिंता इन सब राक्षसों को, निश्चरों को है, वैसी मंदोदरी को भी चिंता है।
मंदोदरी ने भी रावण से यही कहा कि पिए तुम ताहि जितव संग्रामा। अरे तुम, रावण से मंदोदरी कहते तुम किसको जीतना चाहते हो युद्ध में? कि जाके दूत केर यह कामा। अरे जिसका दूत इतना बड़ा काम कर गया तुम देखते रहे, तुम कुछ नहीं कर पाए, उस राम से तुम युद्ध करना चाहते हो? पिए तुम ताहि, ताहि यानी राम, पिए तुम ताहि जितव संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा। तो इसलिए जासु दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। ऐसा राक्षस सोच रहे हैं। घर घर में अपनी बातें कर रहे हैं। तो दूतिन सन सुनि पुरजन वाणी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। थोड़ा मंदोदरी शब्द का अर्थ समझ लें। मंद धन उदर, यानी मंद माने धीमा, जिसके जीवन में भोग की वरीयता नहीं है, भोग प्राथमिक नहीं है, भजन की वरीयता है, भजन की प्राथमिकता है, वो है मंदोदरी। और रावण के जीवन में भोग की वरीयता है, भजन तो है ही नहीं। क्योंकि वो तो खुद ही कहता हुई है भजन न तामस देया। क्यों? उसका तामसी शरीर है। और यहाँ मंदोदरी, इसीलिए तो बाबा तुलसी बाबा मंदोदरी का बहुत सम्मान करते हैं। जहाँ भी आता मंदोदरी शब्द लिखते हैं। कोई दूसरा शब्द बाबा को प्रिय नहीं, मंदोदरी लिखा करते। यहाँ भी लिखा कि मंदोदरी। तो क्यों? क्योंकि मंदोदरी के जीवन में भजन की वरीयता है, भजन बहुत है। और तुलसी बाबा को जिसका जीवन भजनमय है वही प्रिय है। तो इसलिए तुलसी बाबा क्या लिख रहे हैं कि धूतिन सन सुन पुरजन वाणी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। देखो, घर घर में जो पुरुषों द्वारा जो बातें होती थीं, तो मंदोदरी की जो दूत स्त्रियां थीं, दूत निशाचरियां थीं, वो घरों में जाती थीं और सुन सुनकर आकर अपनी स्वामिनी मंदोदरी जी को बताया करती थीं कि पुरवासी बहुत व्याकुल हैं। लंका के सारे पुरवासी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, सब व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता सुनकर मंदोदरी अधिक व्याकुल हो गई। क्यों? कि मंदोदरी धर्मात्मा है। धर्मात्मा दूसरे का दुख देख नहीं सकता है, इसलिए मंदोदरी बहुत व्याकुल हो रही। देखो, पहले मंदोदरी अक्षय कुमार का वध जब सुना था तो व्याकुल थी, लेकिन अब मंदोदरी सोच रही है कि हमारा पति रावण बहुत अभिमानी और हठी है, वो मानेगा नहीं, युद्ध निश्चित राम जी से होगा और फिर रावण का वध भी होगा, तो मेरा वैधव्यता तो निश्चित है। तो अब अपने वैधव्यता को सोच सोच कर मंदोदरी बहुत व्याकुल है। इसलिए तुलसी बाबा क्या लिख रहे हैं कि मंदोदरी अधिक अकुलानी। और अकुलाकर व्याकुल होकर कहाँ गई? रावण के पास। फिर रहस्य जोरी कर पति पद लागी, भोली बचन नीति रस पागी। रहस्य यानी एकांत, रहस्य जोरी कर एकांत में रावण के पास गई। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का ऐसा मत है कि और
धार्मिक ग्रंथों भी कहते हैं, संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि कामी व्यक्ति पर एकांत में अधिक स्त्री का प्रभाव पड़ता है। कामी व्यक्ति स्त्री को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो कामी व्यक्ति एकांत पाकर स्त्री से बहुत प्रेम करता है और उसकी सारी बात मानने को तैयार रहता है। इसलिए मंदोदरी जानती कि मेरा पति बहुत कामी भी है, इसलिए एकांत पाकर अपने पति रावण के सामने गई। और दूसरा कारण और है एकांत में जाने का कि जब दूसरे के सामने कहने से रावण अपनी अप्रतिष्ठा मानेगा, इसलिए एकांत में अपने पति के पास पहुंची मंदोदरी और क्या करने लगी। पति पद लागी, रावण के पैर, अपने पति के पैर पकड़कर समझाने लगी। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर बोली, बचन नीति रस पागी। देखो, बाली की पत्नी ने भी राम जी के विषय में अपने पति को ऐसे ही समझाया था कि गहि कर चरण नारी समुझावा। किष्किंधा में गहि कर चरण नारी समुझावा। अतः मंदोदरी भी यही कर रही है, हाथ जोड़कर पति के चरणों में चरणों को पकड़कर और नीति युक्त वचन कह रही है। क्या कह रही है? नीति युक्त वचन क्या कह रही है? हे प्रीतम, देखो, जो अपने से बलवान हो उससे मेल कर लेना ही उचित है। क्यों? क्योंकि प्रीत और विरोध समान वाले से करना ठीक होता है। मंदोदरी क्या कहती है कि प्रीत विरोध समान सम, करिए नीति यस आई। मंदोदरी ने नीत इसलिए कही क्योंकि रावण हट पर है अपनी और अनीत कर रहा है, इसलिए अनीत उसको समझाने के लिए नीति के वचन कह रही है। क्यों? इस रावण की अनीत से राज नष्ट होगा, वो मारा जाएगा, इसलिए नीति। और राजा को नीति तो अवश्य मालूम होना चाहिए। शूर्पणखा ने भी तो रावण से यही कहा था कि राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा। अरे राजा को नीति का पता होना चाहिए, शूर्पणखा ने कहा था। तो यही बात मंदोदरी अपने पति जो अनीति और हठ पर है उसे नीति युक्त वचन बता रही है। क्या कहती है मंदोदरी कि कंत पति को कहते हैं। कन माने कल्याण करना, कल्याण करने वाला। देखो, पत्नी का कल्याण पति के द्वारा होता है, इसलिए कंत शब्द तुलसिया जी लिख रहे हैं। वो अपना कल्याण चाहती मंदोदरी और रावण का भी कल्याण चाहती है, अपना सौभाग्य बचाना चाहती है, अपने वैधव्यता को रोकना चाहती है। पत्नी का तो कल्याण तभी है जब उसका वैधव्यता ना हो, उसका वैधव्यता का दोष उस पर ना हो। तो इसलिए तुलसिया जी क्या शब्द लिख रहे हैं? कंत करस हरिसन परिहरऊ, मोर कहा अति हित ही धरऊ। मंदोदरी अपना कल्याण और प्रजा का कल्याण हो
इससे कह रही है कि हे नाथ, मैं आपको सबके कल्याण के लिए उपाय बताती हूँ कि राम जी से बैर करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। अतः हमारी बात तुम मान लो, राम जी मनुष्य नहीं है, भगवान है। मोर कहा, मोर कहा यानी मेरे समान आपका कोई दूसरा हित करने वाला नहीं है। तो मोर कहा अति हित ही धरऊ, मुझको आपके हित की चिंता है, इसलिए हमारी बात आप मान लें, इसमें तुम्हारा भी हित होगा। और सोचो वो राम जी कैसे हैं, जासु चरण अज शिव अनुरागी। अरे ब्रह्मा और शिव जिन्होंने तुमको वरदान दिए, वो भी उनके चरणों को के अनुरागी हैं। राम कैसे, राम जी की विशेषता बता रही है मंदोदरी कि जासु चरण, रावण को जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हनुमान जी ने भी बहुत समझाया था रावण को कि सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। और क्या हनुमान जी ने रावण को समझाया कि शंकर सहस, शंकर जी का पहले नाम लिया, क्यों? शंकर जी उसके गुरु हैं गुरु अवश्य, लेकिन वो गुरु की बात नहीं मानता बिल्कुल। तो शंकर सहस, एक शंकर नहीं, एक विष्णु नहीं, एक ब्रह्मा नहीं, हजारों शिव शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा आ जाएं, वो भी रक्षा तुम्हारी नहीं कर सकते, राम के द्रोही की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी समझाते हैं रावण को। जिस समय हनुमान जी को नाग पास में बंधे हुए खड़े थे, हनुमान जी ने समझाया था रावण को कि रावण, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहीं न राखी राम कर द्रोही। इसलिए मंदोदरी कहती है कि हनुमान जी ने भी तो तुमको समझाया था कि जिस शंकर की तुम उपासना करते हो वो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए राम जी से विरोध न करो। राम के द्रोही की, तुम राम के द्रोही हो, अतः वो भी तुम्हारा हित नहीं करेंगे, शिव जी ब्रह्मा जी भी तुम्हारा हित नहीं करेंगे। मंदोदरी की वाणी नीति में पगी हुई है, उसमें साम दाम भय भेद सब कुछ है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निसाचर भेक। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निसाचर भेक। देखो मंदोदरी की वाणी नीति रस पागी है, उसमें साम दाम भय भेद है। चारों चीजें आपको समझा दें कैसे हैं मंदोदरी की वाणी में। साम में कहती है कि बैर छोड़कर राम जी से मेल कर लो, यानी कंत करश हरिसन परिहरऊ। और दाम में क्या कहती है? कुछ देकर शत्रु से मेल कर लेना अच्छा है। क्या देकर? जो तुम ले आए हो दे दो और मेल कर लो। तासु नारी निज सचिव बुलाई। और भय क्या? भय भी दिखा रही मंदोदरी नीति में। क्यों? नीति का वर्णन कर रही है। देखो पत्नी भी समझाने की अधिकारिणी है, तो उस नीति में भय क्या दिखा रही है?
जो चाहूँ भलाई। अगर तुम भलाई चाहते हो तो तासुनार निज सचिव बुलाई। पठबहु कंत जो चाहूँ भलाई। यानी सीता को देकर शत्रु से मेल कर लो। और भेद चौथा है भेद, नीति में चौथा है भेद। न मानोगे तो क्या होगा? ये तुम्हारे डरे हुए निशाचर राम जी से मिल जाएंगे जाकर, अगर तुम बात हमारी नहीं मानोगे, राम जी से मेल नहीं करो तो। भेद, ये भेद की बात कह रही मंदोदरी नीति में कि समुझत जासु दूत कह करनी। यानी राम से तुम्हारे निशाचर तुमसे तो डरे हुए हैं, राम से डरे हुए हैं, तो जाकर वहाँ मिल जाएंगे राम जी की सेना में। तो इस प्रकार मंदोदरी की वाणी कैसी है? नीति रस पागी। अब इसके बाद राम जी के बाणों की चर्चा हो रही है। ये राम जी के बाण कैसे हैं और राक्षस क्या है? राम बाण अहिगन सरिस। राम जी के बाण सर्प के समान विष वाले हैं, मृत्यु कारक हैं। और तुम्हारी निशाचरी सेना कैसी है? कन्निकर निशाचर भेख मेढक। और आपकी सेना, रावण तुम्हारी सेना मेढक के समान है। जैसे सर्प खोज खोज कर मेढकों को पकड़ कर खा जाते हैं, वैसे ही राम जी के बाण निशाचरों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालेंगे। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करऊ तजी टेक। तो मंदोदरी उपाय बता रही है कि जब लगी ग्रसत न, अरे जब तक बाण रूपी सर्प लंका में नहीं आते हैं तब तक उपाय करके सुरक्षित कर लो। यानी भाव क्या है? अतः जतन करो, जतन करने से, सीता जी को लौटाने से, यही जतन है। मंदोदरी बता रही कि सीता जी को लौटाने वाला जतन कर लोगे तो ये सारी राक्षस जो मेढक के समान है वो बच जाएगी। अर्थात यानी युद्ध नहीं होगा और सारी आपकी सेना सुरक्षित और आप भी सुरक्षित हो जाएंगे। कितना सुंदर उपदेश मंदोदरी कह रही है कि राम बाण, फिर सुन लें अब, बड़ा महत्वपूर्ण है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेख। जब लगी यानी जब तक राम जी लंका में ना आए, जब लगी ग्रसत न तब लगी, तब तक उपाय तुम्हारे हाथ में है रावण। मंदोदरी समझा रही है कि जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजी टेक। अपनी टेक छोड़ दो, अपनी हट छोड़ दो और राम जी से युद्ध ना करो, सीता जी को वापस कर दो। ऐसा सुंदर उपदेश मंदोदरी ने सुनाया। लेकिन रावण श्रवण सुनी सठता कर बानी, विषा जगत विदित अभिमानी। हंसने लगा। अब आगे की कथा कल प्रारंभ होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय